तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस वैकेंसी का जो डिपार्टमेंट अर्थात विभाग की जानकारी दे दूं। तो याद रखें कि ये जो वैकेंसी है वो आपका उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत आपका निकला हुआ है, यानी विभाग के नाम को आप याद रखेगा, उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। पुलिस कांस्टेबल के पोस्ट पे आपका वैकेंसी रहने वाला है, यानी पोस्ट का नाम याद रखेगा आपका पुलिस कांस्टेबल रहेगा। टोटल 2000 पोस्ट पे आपका वैकेंसी निकला हुआ है। ग्रुप सी की ये वैकेंसी है, याद रखेगा। इसमें आपका मेल कैंडिडेट ही सिर्फ अप्लाई कर सकता है, फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। अप्लाई डेट का बात करें तो देखिए 8 नवंबर से इसका एप्लीकेशन जारी है और इसमें आवेदन करने का लास्ट डेट आपका 29 नवंबर 2024 दिया गया है, यानी लगभग आपको जो 3 हफ्तों का जो है वक्त दिया गया है इसमें आवेदन करने का। तो बहुत ही आपको शॉर्ट टाइम दिया गया इसमें आवेदन करने का। तो अगर आप इसमें आवेदन करने की इच्छुक है तो जल्द से जल्द जो है आपके नज़दीकी जो साइबर कैफे है या अपने लैपटॉप पे जो है इसमें अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसमें वक्त जो है एप्लीकेशन का वो बहुत ही कम दिया गया है। और मोड ऑफ एप्लीकेशन याद रखेगा आपका ऑनलाइन रहने वाला है, यानी ऑनलाइन मोड पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए 15 जून 2025 को इसका एग्जाम डेट जो है नोटिफिकेशन में नोटिफाई किया गया है, लेकिन ये एग्जाम डेट याद रखेगा टेंटेटिव है, यानी फ्यूचर में इसका एग्जाम डेट आगे एक्सटेंड भी हो सकता है, लेकिन अभी नोटिफिकेशन के अनुसार याद रखेगा 15 जून 2025 को इसका एग्जाम डेट बताया जा रहा है। फी का बात करें तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट को जो है 300 रुपए का आवेदन शुल्क देना पड़ेगा, और वही एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो है 150 रुपए का जो आवेदन शुल्क रहेगा। और याद रखेगा आपको 29 नवंबर 2024 तक फी पे कर देना है, यानी लास्ट डेट याद रखेगा फी पे करने का आपका 29 नवंबर 2024 रहने वाला है। और मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी ऑनलाइन मोड पे आपको फी पे करना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन का बात करें तो देखिए इंटर पास है इसमें, है ना, यानी किसी भी स्ट्रीम से अगर आप 12th पास है, अगर आप इंटर पास कर चुके हैं, चाहे आप आर्ट्स से किए हो या साइंस से या कॉमर्स से, अर्थात आप आईए पास हो या आईएससी या आईकॉम, तो अगर किसी भी स्ट्रीम से अगर आप इंटर पास है, अगर आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन का 12 पास है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट या नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कुछ और डिटेल्स को देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसके एज लिमिट का। तो मिनिमम एज आपका 18 साल और मैक्सिमम एज आपका 22 साल रहेगा इस वैकेंसी में, अर्थात एज लिमिट आपका 18 साल से लेके 22 साल रहेगा। और एज का जो कैलकुलेशन होगा वो आपका 1 जुलाई 2024 के अनुसार किया जाएगा, यानी 1 जुलाई 2024 के अनुसार मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 22 साल का जो है कैलकुलेशन किया जाएगा। याद रखेगा अगर 1 जुलाई 2024 तक आवेदक का मिनिमम एज अगर 18 साल कंप्लीट नहीं हो रहा है, 18 साल से थोड़ा सा भी अगर कम पड़ जा रहा है, तो वह इसमें आवेदन नहीं कर सकता है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें अधिकतम उम्र में छूट अर्थात एज रिलैक्सेशन भी इस वैकेंसी के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल सकता है। एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल का, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का और फिजिकली हैंडिकैप्ड कैंडिडेट को 10 साल का अधिकतम उम्र में छूट अर्थात एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट का बात करें तो देखिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट रहेगा आपका sssc.uk.gov.in। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग टोटल डिटेल्स की जानकारी मिल जाएगा। फ्यूचर में अगर किसी भी तरह का कोई अपडेट या नोटिफिकेशन आता है रिगार्डिंग इसके वैकेंसी का, इसके सिलेक्शन का, इसके मेरिट लिस्ट का या किसी भी तरह का इसके सिलेबस का, एग्जाम डेट का, अगर किसी भी तरह का कोई डिटेल्स या जानकारी आता है तो आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी जानकारी मिल जाएगा। और इसका आवेदन करने के लिए भी, इसका ऑनलाइन आवेदन करने के लिए भी आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो अगर आप इसमें आवेदन करने के इच्छुक है तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने बताया, इस ऑफिशियल वेबसाइट को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। टोटल चीज का जानकारी आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि इसमें हाइट का कितना रिक्वायरमेंट रहेगा इस वैकेंसी में। तो जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर का, पर्वतीय क्षेत्र के जो कैंडिडेट है, अभ्यर्थी है, यानी जो पर्वतीय रीजन से, जो आपका हिली रीजन से आते हैं, वैसे कैंडिडेट के लिए आपका 160 सेंटीमीटर का हाइट का रिक्वायरमेंट रहेगा। और एसटी कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर का हाइट का रिक्वायरमेंट रहने वाला है। चलिए अब देखते हैं कि चेस्ट का कितना रिक्वायरमेंट रहेगा। तो जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए आपका 78.8 से लेकर 83.8 सेंटीमीटर चेस्ट का रिक्वायरमेंट रहेगा। जो आपका पर्वतीय क्षेत्र से बिलोंग करने वाले जो कैंडिडेट होंगे और एसटी कैंडिडेट के लिए चेस्ट याद रखेगा आपका 76.3 से लेकर 81.3 सेंटीमीटर तक चेस्ट का रिक्वायरमेंट रहने वाला है। और दौड़ का अगर बात करें तो देखिए इसमें आपका 3 किलोमीटर का दौड़ रहने वाला है, जिसको आपको 10 से 20 मिनट के भीतर कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें तो देखिए इसमें सबसे पहला जो स्टेज रहेगा उसमें आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा,
है ना। दूसरा जो स्टेज रहेगा वो आपका फिजिकल टेस्ट रहेगा। फिजिकल टेस्ट में आपका दौड़ रहेगा, हाइट, चेस्ट, ये सब का जो है मेजरमेंट किया जाएगा, मापा जाएगा। तीसरा जो स्टेज रहेगा वो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रहेगा, यानी आपके जितने भी सर्टिफिकेट है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, आप इंक्लूडिंग आपके रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, इंक्लूडिंग आपके जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जितने भी आपके सर्टिफिकेट होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसको चेक किया जाएगा, उसको वेरीफाई किया जाएगा। और चौथा जो स्टेज रहेगा वो आपका मेडिकल टेस्ट रहेगा, और मेडिकल टेस्ट कंप्लीट होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, और उन फाइनल मेरिट लिस्ट में जिन जिन स्टूडेंट का नाम आएगा उनको ही सिलेक्ट किया जाएगा। तो याद रखें कि इसमें आपका टोटल 4 स्टेज रहने वाला है। देखिए इसके रिटन एग्जाम की अगर बात करें तो इसके रिटन एग्जाम में 100 मार्क्स का आपका जो है लिखित परीक्षा लिया जाएगा। ये लिखित परीक्षा आपका ऑफलाइन होगा, है ना, OMR सीट पे होगा। इसमें सारे क्वेश्चंस आपके MCQ अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा। इस 4 ऑप्शन में आपको जो आपको सटीक लगेगा उसमें से एक ऑप्शन को जो है करेक्ट करना पड़ेगा, है, टिक करना पड़ेगा। याद रखिएगा इस लिखित परीक्षा में आपको टोटल 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और सबसे मेन चीज है कि इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी अगर आप 4 उत्तर गलत देते हैं तो आपसे 1 मार्क्स काट लिया जाएगा, यानी 1/4 का जो है नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। तो याद रखिएगा जो इसमें सारे क्वेश्चंस को जो आप केयरफुली सॉल्व कीजिएगा। जो क्वेश्चन आपका आएगा, जो इसका आंसर आपको आएगा सटीक, उसी को आप दीजिएगा। नहीं तो हो सकता है कि आपका मार्क्स जो है वो आपका नेगेटिव भी जा सकता है, कट भी सकता है। तो याद रखिएगा नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगा, तो केयरफुली जो है बढ़िया से इसमें आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। सैलरी का बात करें तो देखिए अगर इसमें आपका सिलेक्शन होता है तो आपको लेवल 3 के हिसाब से सैलरी दिया जाएगा, और पे स्केल आपका रहेगा 21,700 से लेकर 69,100। तो देखिए यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म की रिगार्डिंग, इस भर्ती से जुड़ा हुआ, जिसको मैंने आपको बता दिया। चलते चलते आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन, या सरकारी किसी भी तरह का नोटिफिकेशन, या किसी भी योजना से संबंधित, या कोई भी फॉर्म का जानकारी प्राप्त करने के लिए, या सिलेबस प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।